के बाद क्या प्लान है तेरा, क्या करना है? देखो भाई, जिंदगी में ना प्लान्स आप बनाते हो तो ऑब्वियसली वो फेल हो जाते हैं, पर और पार्लियामेंट का कुछ एक्सपीरियंस बता, क्या क्या बोला था, क्यों बोला था? सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर IIM. सो टुडे वी हैव Bhavesh Bist and Aryaman. So it has been 6 months since we came to IIM Trichy, and here we have seen a lot of struggles, hustles, and we learned a lot of things. So today we are going to share our experience, what things we have learned here. Am I really growing here or not? और बहुत कुछ हमने सीखा है यहाँ पे 6 महीने में, और मे बी नेक्स्ट 6 months एंड नेक्स्ट 18 months वी हैव टू लर्न अ लॉट. आज हम लोग इस बात पे डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा, और आप यदि बी स्कूल आओगे तो आप कैसे अपने बी स्कूल जर्नी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो ताकि आप यहाँ से ज़्यादा आउटपुट ले सकें. सो वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स, व्हाट मिस्टेक्स वी हैव डन एंड what things we did, what made me a different personality, so what we were before 6 months ago. So let's start. So Aryaman, क्या लगता है आपको, क्या सीखा यहाँ आने के 6 महीने पहले? आप कैसे व्यक्ति थे, एज अ पर्सन, एज ए स्टूडेंट कैसे थे, और क्या चेंजेस आए आप में 6 महीने बाद? देखो, चेंजेस तो बहुत आए वैसे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे तुम लोगों को लगता होगा कि बहुत ही हेक्टिक होगा, बट एक्चुअली में इट्स प्रीटी हेक्टिक. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है कि इंसान है वो सीखता जाता है, ठीक है. सो अर्लियर टर्म 1 में इट वॉज प्रीटी हेक्टिक फॉर मी, तो मतलब मेरे से कुछ भी नहीं हो पाता था. तो जैसे टर्म 2 में आया, आई रियलाइज कि एक पैटर्न होता है, ठीक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर सर्टन पैटर्न्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर तुम उसको समझ जाओगे तो तुम उन पैटर्न्स को चेंज कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अगर तुम अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हो देन इट्स प्रीटी ईजी टू सर्वाइव है, ठीक है. क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पैशंस भी फॉलो करते हैं, स्टडीज़ भी करते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे यहाँ पे कि जो स्टडीज़ में भी अच्छा करते हैं, जो अपने पैशंस भी फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, एवरीथिंग, बिकॉज उनको पता है कि पैटर्न्स क्या है, किस पैटर्न में वो फंस जाते हैं और उसको ब्रेक कैसे करना है. सेकेंड थिंग इज़ कि तुम्हें यू विल अंडरस्टैंड हेयर, यहाँ पे आके तुम्हें पता चलेगा कि स्ट्रेस जो है वो तुम्हारी एनर्जी लेवल्स को रियली अफेक्ट करता है, ठीक है. तो इफ़ यू डू नॉट लर्न हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, तो ऑब्वियसली तुम स्टडीज़ तो तुम कर लोगे, ठीक है, बट ऑब्वियसली कि एक इंसान है सिर्फ स्टडी करने के लिए यहाँ पे आता नहीं है, यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने के लिए आता है, हॉबीज़ भी फॉलो करता है. तो उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम स्ट्रेस अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे तो वो तुम्हारी जो फिजिकल स्टेट को है वो अफेक्ट कर सकता है, जिससे तुम्हारा ओवरऑल एनर्जी लेवल्स जो है वो लो रह सकता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल. हाँ, भावेश से पहले पूछने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, कहाँ से आपने अपना बीटेक किया है? बीटेक तो DTU से करा मैंने. DTU से करा. ये बहुत कुछ हो रहा है इन्होंने ज़िंदगी में पहले ही, और बहुत कुछ एक्स्ट्रा इन पे वो बहुत सारी खूबियाँ हैं, जैसे गिटार बजा लेते हैं, मैं दिखाऊंगा भी आपको कैसे. और भावेश ये तो पार्लियामेंट में स्पीच दे चुके हैं. तो आप बताइए क्या सीखा आपने यहाँ पे 6 महीनों में? तो सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी वो है प्रायोरिटाइजिंग टास्क. कि हर चीज़ में नहीं कर सकते हम चीज़ें, जैसे आर्यमान ने कहा, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है. कुछ चीज़ छूटे गई, और वो ठीक है कि कुछ चीज़ को जो आप ज़्यादा चाहते हैं उस पर करते हैं. हाँ, जैसे वही कहा था ना, कितना भी ट्राई कर लो बन्नी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही. तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है. हाँ, तो वैसे ही जैसे मैंने सोच के आया था कि जैसे मेरा ह्यूमन को जानने टाइप, लाइक HR टाइप, या फिर जो ये मार्केटिंग एंड सेल्स, लाइक आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, तो इस साइड का थोड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग साइड था. तो मैंने थोड़ा टेक्निकल फाइनेंस और स्ट्रेटजी साइड एक्सप्लोर करूंगा सोचा था. बट यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है आपके, उसी पे फोकस करना चाहिए. आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी वहाँ पे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी. तो ये एक मेरा मेन लर्निंग है. एग्जैक्टली. और मैं बताऊँ तो मुझे लगता है कि 6 महीने पहले मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत वीक था, वो मैं अब अच्छा कर पा रहा हूँ. मैं इवन स्ट्रेस भी बहुत, प्रेशर सिचुएशन में उतना अच्छा नहीं कर पाता, तो अभी एक रात पहले भी अच्छा स्कोर कर लेता हूँ. और ऐसी काफ़ी सारी खूबियाँ हैं जो यहाँ पे आकर डेवलप हुई है हमारे अंदर. तो और हाँ, अब हम ये बताना चाहेंगे कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं ताकि आप यहाँ के अपने MBA लाइफ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से बहुत कुछ गेन करके जा सके. तो आपको क्या लगता है, क्या 2-3 चीज़ें ऐसी फोकस करनी चाहिए कि हम अपने लाइक जो आने वाले हमारे जूनियर्स हैं वो MBA लाइफ को ऑप्टिमाइज़ कर सके? यदि वो इतना फ़ी पे कर रहे हैं और इतनी बड़ी एग्ज़ाम्स क्रैक करके आ रहे हैं और टाइम भी अपना लगा रहे हैं,
तो क्या उनको स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो यहाँ से दे कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट? देखो ज़िंदगी में कुछ भी तुम अगर करते हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अवेयरनेस होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे भी तुम आओगे तो यू नीड टू हैव सम लेवल ऑफ अवेयरनेस कि तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो। ऑब्वियसली यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग, मतलब तुम कर सकते हो तो करो ट्राई, नहीं तो कुछ लोगों को यहाँ पे मैंने देखा है दे ऑलरेडी नो व्हाट दे वांट, और वो जो है वो कंपैरेटिवली बाकी उससे बेटर परफॉर्म करते हैं। अभी इस टाइम के लिए, आने वाले टाइम में हो सकता है कि सिचुएशन बदल जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पता होना चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि तुम यहाँ पे करने क्या आए हो, और ये भी है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितना पुश कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें मैंने पहले बोला था कि स्ट्रेस लेवल जो है ऑल्दो कि तुम्हें मैनेज करना आना चाहिए, पर तुम भी एक इंसान ही हो, तुम एक पॉइंट तक पुश कर सकते हो। तो तुम्हें वो पता होना चाहिए, तुम्हें अवेयरनेस होनी चाहिए कि तुम एकेडमिक्स में किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रांग हो, किस में तुम वीक हो, और तुम्हें उस हिसाब से करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम्हें सब में ही अच्छा होना पड़ेगा, दैट इज़ अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम किन चीज़ों में स्ट्रांग हो, उनको इम्प्रूव करो, मतलब इम्प्रूव किया मतलब उनको बेस्ट बनो उनमें, और जो जिन चीज़ों में तुम वीक हो अगर तुम उनमें इम्प्रूव कर सकते हो तो ट्राई टू इम्प्रूव, पर अगर नहीं भी कर पाते हो तो इट्स ऑल राइट, मतलब इतना प्रेशर लेना नहीं है तुम्हें। सो आई थिंक कि यहाँ पे आने के बाद हमें दो चीज़ें पे मेन फोकस करनी होती है, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स। सो सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो यू कैन डेवलप लाइक मोस्टली यू आर इन MBA यू हैव टू डेवलप सॉफ्ट स्किल, क्योंकि आप इनिशियल डेज में तो आपके हार्ड स्किल्स बहुत काम आएंगी, बट आफ्टर एक सर्टेन पोजीशंस के बाद आपकी हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स ही काम आएगी। और यदि आप बिजनेस लीडर फ्यूचर में बनना चाहते हो तो आपको लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए, लोगों की आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी बात को लोग समझे, लोग आपकी बात को गौर से सुने और उसकी एक वेट हो कि हाँ ये बंदा कुछ बोल रहा है तो मतलब अच्छा बोल रहा है। तो यू शुड बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर, तभी आप एक्सेल कर सकते हो कॉर्पोरेट में। और हार्ड स्किल्स की बात है तो वो सीखा जा सकता है टाइम के साथ, बट स्टिल यहाँ पे आप आए हो तो बहुत सारी हार्ड स्किल्स भी आप सीख सकते हैं सर्टिफिकेशन कोर्स के थ्रू। और सॉफ्ट स्किल्स आप जैसे CNCs बहुत सारे, जैसे मैंने बहुत सारे CNCs वाली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था, इवेंट्स में बहुत सारे प्राइजेस भी जीते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और जैसे कि मैंने TEDx में पार्टिसिपेट किया तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ी, क्लास में CP देता हूँ, तो उन सब चीज़ों से मैंने खुद को एक डिफरेंट पर्सन फील कर रहा हूँ इस 6 महीने बाद। मतलब आई कैन से दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, आई लाइक मेरी सेल्फ बिलीव भी डेवलप हो चुकी है, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो चुकी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस सारा कुछ ऑलमोस्ट मैक्सिमम थिंग्स जो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड है वो डेवलप हो चुकी है। बाकी अभी बहुत जर्नी बचा हुआ है, बहुत कुछ और भी सीखना है, यू कांट बी परफेक्ट। सो Yeah, I would like to add on that hard skills part. So मैं एक इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हूँ और मैंने ज़्यादा कुछ ये माइक्रोसॉफ्ट टूल्स लाइक एक्सेल एंड पावर पॉइंट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं करे थे, बेसिक्स तो ये आप पहले से करके आएंगे तो आपको एक एज मिलेगा, लाइक टाइम सेविंग काफ़ी होएगी, क्योंकि MBA में PPT बनाना काफ़ी जगह यूज़ आती है, जैसे केस कॉम्पिटिशन्स में आप पार्ट लेंगे, या फिर एक्सेल हमारा ऑपरेशन सब्जेक्ट है उसमें भी काफ़ी यूज़फुल होता है ये सब। तो अगर आप ये सब चीज़ें पहले से सीख के आएंगे तो आपको एक एज मिल जाएगा दूसरों पे। और अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे आशुतोष ने बोला क्लब्स एंड कमिटीज़ में पार्ट लेना, तो एकेडमिक्स के साथ साथ मेरा हमेशा से फोकस एक्स्ट्रा करिकुलर्स की तरफ रहा है, तो यहाँ पर भी हमने काफ़ी पार्ट लिया है और उससे काफ़ी लर्निंग मिलती है, जैसे थ्योरेटिकल के अलावा प्रैक्टिकल लाइफ लर्निंग्स मिलती है। जैसे प्रोडक्ट्स इवेंट हमने जीता तो कैसे एक MVP प्रोडक्ट बनाए उसकी जर्नी, या फिर शार्क टैंक में पिच कैसे करते हैं अपने आइडिया को, वो सब भी क्लब्स एंड कमेटी के थ्रू एक्टिविटीज़ काफ़ी होती है, तो बच्चों को जानने में मिलता है। उसके बाद क्या प्लान है तेरा, क्या करना है? देखो भाई, ज़िंदगी में ना प्लान्स आप बनाते हो तो ऑब्वियसली वो फेल हो जाते हैं, पर फिर भी चलो बता ही देते हैं। प्लान्स तो ये है कि नौकरी करेंगे, साथ में साइड हसल करेंगे। मेरे को म्यूज़िक का बहुत शौक है, तो आई विल सी कि उसके बारे में कुछ करूँगा। मैं मुंबई में ऑलरेडी रहता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेंगे। स्ट्रगल नहीं हुआ तो चलो कोई सी नहीं बोल देंगे, धारावी में स्ट्रगल करना है। दादर के पुल के नीचे दादर के पुल के नीचे। और तुझे क्या करना है? अभी तो सोचा थोड़ा कॉर्पोरेट लाइफ में नौकरी, ऐसे बोल रहे भाई। अभी तो प्लान है थोड़ा कॉर्पोरेट एक्सप्लोर करें, जैसे मैं फ्रेशर हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है इसका, देखते हैं कैसे चलता है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स तो अभी सोचे नहीं है। हाँ, और पार्लियामेंट का कुछ एक्सपीरियंस बता, क्या बोला था, क्यों बोला था? अच्छा, वो पार्लियामेंट का तो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हर साल। सो उसमें वेरियस लेवल्स होते हैं, तो हर कोई हर डिस्ट्रिक्ट से पार्ट ले सकता है। अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे ऑनलाइन लेवल होता है पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट, फिर नेशनल। तो मेरे उसमें 2.5 लाख लोग थे ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें से 80 लोग पहुंचे थे फाइनल्स में, और मैंने हिमाचल को रिप्रेजेंट करा था उधर।
तो ये था उसका। देख रहे हैं बड़े बड़े लोग आए हैं त्रिची में। तो ठीक है, दिखाते हैं अपना स्ट्रगल, देखते हैं आर्यमान का। स्टोरी